हेलो गाइस, ये मेरा सबसे पहला वीडियो होने वाला है। Yes. और मैं नहीं जानती कि मैं क्या अनाप शनाप बकने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आई बेसिकली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो मैं सबसे पहले गाइस मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन, काम डाउन। तो मैं हूँ एक लड़की, मतलब ऑब्वियसली, और मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट। यस गाइस, जिसने अभी मैंने 12th के एग्जाम्स दिए हुए हैं, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, उसके भी मिठाई खाने बाकी है। जो हमने एग्जाम में हगा है, जी हाँ, उसी चीज़ का हमें मिठाई खिलाया जाएगा। आ रहा है रिजल्ट, कुछ दिनों में आ रहा है, सब आएगा बाहर। जितने भी मस्ती मजाक किए हुए हैं 12वीं में 11वीं में, वो सब आएगा। तो हम लोग का रिजल्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। तो वो रिजल्ट भी आने वाला है और हम लोगों का नीट का एग्जाम भी होने वाला है। तो बेसिकली 3 तारीख को नीट है, उससे पहले हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब तुम लोग की पहले बजेगी, उसके बाद एग्जाम में बजेगी, उसके बाद रिजल्ट आने की बजेगी। तो बेसिकली बचना तो तय है। तो और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं घर की बड़ी हूँ। तो उसके अलग ही फायदे हैं गाइस। हाँ, जैसे कि सारे देखें, आप देखें कि पूरे घर के जितने भी एक्सपेक्टेशंस होंगे वो सारे के सारे आप पे थोप दिए जाएंगे। जितने भी आपके पेरेंट्स के सपने होंगे, जितने भी आपके पेरेंट्स के एस्पिरेशंस एंड होप्स होंगे, वो सारे के सारे आप पे थोपे जाएंगे। भाई तू है, सबसे पहले पैदा हुई है तू, तो फिर तू ही संभालेगी सब कुछ, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अभी जब आपके मम्मी पापा रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद आप ही को घर संभालना होगा गाइस। हाँ, आपके भाई बहनों को भी पढ़ाना होगा। अगर आप घर के बड़े हैं तो फिर ये बिल्कुल दिल टू हार्ट कनेक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड। तो हाँ, अंग्रेजी झाड़ दी, सॉरी गाइस। 2 सेकंड में औकात पता चल जाता है मुझे कि मतलब क्या ही हो रखा है। और हाँ, मेरे पेरेंट्स को लगता है कि नीट हो जाएगा इससे, नीट हो जाएगा इससे। मैं समझा रही हूँ उन लोगों को कि भाई मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और तुम लोग बोल रहे हो नीट हो जाएगा नीट हो जाएगा। आई डोंट फकिंग नो अबाउट एनीथिंग। क्योंकि 11th में मैंने अर्जुना दे रखा था, फिर लक्ष्य ले लिया। हुआ ये कि अर्जुना में मेरा बैकलॉग तब लग गया जब 10th में हम लोग के रिजल्ट आए थे। और 10th वाज समथिंग व्हेन वी वर कंसीडर्ड टॉपर्स। यस गाइस, वी वेर टॉपर्स। वी वेर बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वी वेर टॉपर्स। वो भी क्या दिन थे। तो फिर उस टाइम पे जो रिजल्ट के टाइम पे मेरे शायद 1 हफ्ते के जो बैकलॉग्स लगे, तो वो बैकलॉग्स उसके बाद मैंने भी बहुत सारी काम छोड़िया की है, लेकिन फिर भी मेरे उस हफ्ते के बैकलॉग की वजह से मुझे बैलेंस करते 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 बहुत टाइम लग गया। तो मेरे अर्जुना में वो हो गया। लक्ष्य में ऐसा हो गया कि स्कूल वाले भाई हमें चैन से सांस नहीं लेते दे रहे हैं। तुम लोग कोचिंग की बात कर रहे हो, मेरे जैसे मतलब इतने लेजी इंसान से तो वो नहीं हो पाया कि लक्ष्य ले लिया और फिर उसके बाद वो भी ढंग से मैनेज नहीं हो पाया। मतलब जो भी हुआ, रिवाइज नहीं किया। ठीक है, सिलेबस तो 12th का कंप्लीट है, 11th का कंप्लीट हो ना हो, 12th का सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन मुंह उठा के कोई सवाल पूछ दे तो फिर हम सवाल बता नहीं पाएंगे। ना ना ना, इग्नोर माई वटेवर चुतिया पर जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने बस इसलिए बोला कि भाई बैकलॉग तो लग चुके हैं, अभी ढंग से कुछ पता वता है नहीं, बस फ्रस्ट्रेटेड एज फक। तो वो सब है। आए दिन मैं प्लान्स बनाते रहती हूँ कि अच्छा आज का दिन चला गया तो और कोई बात नहीं, आज से 30 अप्रैल तक बनाते हैं प्लान। ठीक है, फिर वो बना लिया, फिर उसके बाद आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, फिर उसके बाद फिर से वो प्लान रद्द हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ही रद्द हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से दूसरा प्लान बनाया, ऐसे दूसरा तीसरा करके अभी बस 1 हफ्ता बचा हुआ है नीट को। और अभी हम लोगों को बहुत अच्छे से रियलिटी चेक मिल चुका है कि हम लोगों से नहीं होने वाला। तो अभी मैं बाहर हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ। और बेसिकली अभी मैं हॉस्टल में हूँ तो फिर मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ। अभी मैं घर जाऊँगी नीट के बाद, मतलब परमानेंटली मैं घर जाऊँगी नीट के बाद। तो पता नहीं तब क्या होने जा रहा है। और घर की बड़ी हो गाइस। हाँ, वो ताने तो सुनने वाला ही है, मतलब मिल रही है कि घर की बड़ी हो, तुमसे देख के ही तुम्हारे छोटे वाले सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे, तुम क्या एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हो उन लोगों के लिए। वो लोग, मैं उन लोगों को, माई पेरेंट्स आर लाइक, मैं उन लोगों को क्या बोलूँगी कि तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए क्या किया है और फिर तुमने क्या कर दिया है। ये आई एम लाइक, कुछ भी कुछ भी। मेरे भाई बहन है, उनकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूँ। मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी। ऑब्वियसली एमबीबीएस ही करना है। तो मैं बोल रही हूँ कि देखते हैं इस बार क्या होता है क्या होता है क्या होता है। पर मुझे भी पता है कि क्या होने वाला है, और जो होने वाला है वो मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ। पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है क्या होता है, देखना देखते हैं क्या होता है, देखते हैं एक बार नीट दे के देख ले। मैं बोल रही हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। बोल तो रहे हो आप लोग, लेकिन जो हो जाएगा वो बोले आप लोगों से देखा ही नहीं गया, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगी। यस गाइस, दैट वाज माय एग्जैक्ट वर्ड्स। और मेरे पेरेंट्स थोड़े से ऑफेंड भी हो रखे हैं मुझसे कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रहे है, तू पहले क्यों गिव अप कर रही है, ये क्या कर रही है वो क्या कर रही है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगता है कि आई एम द टॉपर, बट आई एम नॉट। इट्स प्रीटी सिंपल, स्मूथ लाइक बटर, यू नो। तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और इतनी खाई जा रही है कि अभी मैं ना कुछ पढ़ पा रही हूँ ना कुछ हो पा रहा है। वो तो अलग ही लेवल का है, मतलब वो तुम पता नहीं क्या है, बस है क्या है पता नहीं। तो वो भी है कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। भाड़ में जाए भाई सब कुछ, अभी तो बस पढ़ना है। मैं तुम लोगों को भी मैं यही बोलूँगी जिसका मेरे साथ सेम कंडीशन काइंड ऑफ हो रखा है, तो वो लोग प्लीज़, कुत्ते भी भौंक रहे हैं भाई उधर, वीडियो बनाने नहीं दे रहे लोग। तो तुम लोग भी वो सब कुछ चिंता विंता छोड़ो और जितना हो रखा है वही देखो। मेरे हिसाब से तो वही है, कुछ नया उतना स्टार्ट मत करो। अभी स्टार्ट करो कि डिमोटिवेशन खा जाएगा तुम लोगों को। तो बेसिकली जितना हो रखा है उतने करो,
और उतने ही करो, बस क्वेश्चन लगाते रहो, क्वेश्चन ही लगाते रहो। क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लो, उससे अगर कुछ आ गया मिलता जुलता, अगर तुम्हारा नसीब उतना ठीक है, क्योंकि मेरा नसीब तो उतना ठीक नहीं है कि जो मैं करूँ वो आ जाए एग्जाम में। जो मैं नहीं करके जाती हूँ, जो कभी भी नहीं आना रहता है कि ये तो आएगा ही नहीं बेंचो, ये तो आएगा ही नहीं, तो वही उठ के आ जाता है जब मैं वो स्किप करूँ। अगर मैं वो स्किप ना करूँ, मैं पढ़ के जाऊँ, तो फिर वो नहीं आएगा। वेरी सिंपल। तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी कि मैं क्या क्या पढ़ के जा रही हूँ, ताकि तुम लोग एग्जाम में वो ना पढ़ के जाओ। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी कि भाई मैं क्या क्या पढ़ के जा रही हूँ और मैं क्या क्या छोड़ के जा रही हूँ। तो मैं जो छोड़ के जा रही हूँ वो तुम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, और मैं जो पढ़ के जा रही हूँ वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें पढ़ के जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। तो तुम भी बताना कि तुम लोगों का क्या हालत हो रखा है, क्योंकि मेरा तो हालत बिल्कुल ही बताने लायक तो नहीं हो रखा है ऑब्वियसली। तो देखते हैं क्या होता है। थर्ड में आ रहा है, मेहंदी पहले ही लग चुकी है, वो रंग उतर गया है, अभी फिर से रंग। ओ एनटीए का पोस्ट याद आया। इट इज नॉट योर स्कूल एग्जाम बाय द वे, इट इज नॉट योर स्कूल एग्जाम। आज पढ़ो या कल, एनटी ने तो मुझे ही रियलिटी चेक दे दिया है कि आज पढ़ो या कल, कल ही पढ़ते हैं। इट इज नॉट योर स्कूल एग्जाम, इट्स नॉट ए कप ऑफ टी। एनटी बी लाइक होल माय कप ऑफ टी। अभी इन लोगों की गांड फाड़ ट्वीट कर देती हूँ मैं, कर देता हूँ मैं, अभी इन लोगों की बैंड बजा देती हूँ मैं। नीट के पहले ही भाई खत्म कर दिया, बिल्कुल ही खत्म। तो मैं वो भी सोच रही थी कि भाई क्यों, क्या मतलब जरूरत क्या थी मतलब उसकी, कि क्यों ही एनटीए को, मतलब हम नीट वालों से क्या दुश्मनी है। मान लिया तुम लोगों ने 24 में पेपर लीक करवा दिया, ठीक है, मतलब हम लोग उसमें क्या आवाज भी ना उठाया कि तुम लोगों से पेपर लीक हो गया है, उसमें आवाज उठाया तो हम लोग गलत हो गए। हाँ, 2025 में उन लोगों ने फिजिक्स का पेपर इतना तगड़ा बना दिया है कि मतलब कोई कर ही ना पाए इन द सेंस कर पाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। 3 घंटे पे हम लोगों को 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो फिर वो कैसे उतना लेंदी। अगर तुम फिजिक्स के क्वेश्चन दोगे, बायो के क्वेश्चन भी अगर तुम इतने लेंदी दोगे कि बायो करने में ही 1-1.5 घंटा चला जा रहा है, तो फिर बाकी का हम लोग कब करेंगे। फिर उसके बाद आया कि हाँ, जो पहले हम लोगों के 20 क्वेश्चन ऑप्शनल थे वो भी हटा दिए इन लोगों ने कि नीट वाले अब तो देखो, अब तो तुम लोग छक्के ही पीसोगे बिल्कुल। तो वो भी हटा दिए गए। इस बार उन लोगों का ये ट्वीट आ गया, मतलब क्या ही पेपर बनाएंगे पता नहीं, पता तो लिया ही है ऑफकोर्स। तो क्या ही पेपर आ जाएगा पता ही नहीं, नॉट योर स्कूल एग्जाम। भाई क्या मतलब, सीट बढ़ाओ, अगर नॉट योर स्कूल एग्जाम है ऐसा तो फिर सीट बढ़ाओ ना। हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, वो अलग बात है हम लोगों ने उतनी भी तैयारी नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर तुम 1 हफ्ते पहले कोई ऐसा ट्वीट करेगा तो फिर क्या ही होगा। मतलब ऐसा था कि अगर पेपर ईजी आ गया तो फिर कट ऑफ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाते। अभी हार्ड पेपर आने वाला है तो पहले ही पैनिक ना हो जाए। तो ये बात सब लोग याद रखो कि पैनिक नहीं होना है। एनटी ने बोला था इट्स नॉट योर स्कूल एग्जाम, तो फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में नहीं भागना है। कीप दैट इन योर माइंड, आई विल कीप दैट इन माई माइंड।